इसलिए इस संगठन को के लिए जिंदाबाद बोलना चाहिए कि हम महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है कि आज महिलाओं का सम्मान समारोह करने के लिए यहाँ बुलाया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा खतरे हैं तो महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। इसकी एक खास वजह है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक रूप से जागरूक हुई है। ये आसान नहीं है कि आप लोग पटना की सड़कों पर कई दिनों तक बैठी रही, आप पर पानी के फव्वारे छोड़े गए और आप आंदोलन से हटी नहीं। साथियों, मैं सलाम करती हूँ आप तमाम साथियों को जो आज हटी नहीं और आपने इस सरकार को झुकने से मजबूर कर दिया। हम बोलते हैं, हम लड़ते हैं और इस लड़ाई में और हमारी बोली में ताकत है और ये ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा वेतन बढ़ जाए, हमारा मानदेय बढ़ जाए। ये लड़ाई इसलिए कि इस देश के अंदर जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो आम महिलाएं हैं, उन पर खतरे बढ़ रहे हैं। मंच पे पानी नहीं है। ये खतरे पहचानने की जरूरत है। इन खतरों को अभी हमारे साथी ने बताया कि हमारे श्रम कानून को पूरी तरह बदलने की तैयारी हो गई है। इस श्रम कानून को लाने में जो श्रमिक संगठन है उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और एक सम्मान पूर्वक ये हमें मिला। आपको बता दूं, अभी 8 मार्च आने वाला है और 8 मार्च हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको पता होगा कि ये लंबी लड़ाई लड़ी महिलाओं ने, देश भर की, दुनिया भर की महिलाओं ने, और महिलाओं के काम करने की के घंटे तय हुए 8 घंटे। उसके पहले महिलाओं के काम करने के घंटे तय नहीं थे। वो कितनी देर मजदूरी करेगी ये मालिक के मन पर था। सोचिए, दुनिया भर की महिलाओं ने आंदोलन किए और 8 घंटे तय हुए। अब उस 8 घंटे को हटाने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोशिश कर रही है। अभी एक असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सबसे बड़ी तादाद है। उन महिलाओं को संगठित करना है और अपने काम, सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं लड़नी, अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी, काम करने के घंटे की लड़ाई लड़नी है। हम जो काम करें उस जगह में हमारी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी है। हम जो काम करें, हर आपको काम दो, इस बात के लिए हमें लड़ना है। और ये लड़ाई आसान नहीं। हम इस बात की भी लड़ाई लड़ें कि देश के अंदर महिलाओं पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो हमले हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होती है? महिलाएं प्रभावित होती हैं। दंगे में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। अगर आप सब अखबार पढ़ी होंगी, अगर आप सबको याद हो, किसी देश के अंदर गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और शर्म नहीं आती है इस देश के प्रधानमंत्री को कि उस देश में बलात्कारियों को रिहा किया जाता है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप सबको याद हो कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर की जो औरत है वो हमारी बहन है, जो बिल्किस बानो है वो हमारी बहन है और हम आप जैसी है। मणिपुर में क्या हुआ? वहां जातीय हमले हुए, जातीय दंगे हुए और एक लड़की को खुलेआम भीड़ में ले जाया गया और उसके गुप्तांगों के साथ खेला गया और इस प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला उसके खिलाफ। सोचिए हम किस देश में रहते हैं कि भीड़ में एक औरत को नंगा किया जा रहा और पूरी भीड़, तमाशबीन
बनी हुई है। नहीं चाहिए ऐसा देश, नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। इसलिए महिलाओं को अपने हक की, अपने सम्मान की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। मैं बिहार महिला समाज में काम करती हूँ। हम महिलाओं के सारे मुद्दे पे काम करते हैं। मैं कहूंगी और हम लोग साथ हैं आपके आंदोलन में, लेकिन इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर गोलबंद करना होगा और बिहार के अंदर जितना भी महिला संगठन है उसे आंगनबाड़ी के आंदोलन में शामिल करने की कोशिश करनी होगी। तभी ये मजबूत लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि हम महिलाएं, हमारे पास मार्क्स कहते थे मजदूरों को ये बात कि मजदूर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम कहते हैं महिलाओं से कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? क्या घर है तुम्हारे नाम? क्या तुम बाप के घर से, पिता के घर से बाहर गई तो पति का नाम मिला? आप में से कितनी महिलाएं होंगी जिनके पास पिता ने संपत्ति में अधिकार दिया होगा? कितनी महिलाएं होंगी जिनका घर उनके नाम से भी है? तो ये तमाम लड़ाई लड़नी है और हक की लड़ाई, मजदूरी की लड़ाई, कि हम सम्मान पूर्वक मजदूरी की लड़ाई लड़ें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मुझे अफसोस है कि बहुत देर से बिंदेश्वर जी ने खबर किया आज के इस आयोजन में। मैं तो पूरे समय आज रहना चाहती थी और आज की खुशी के मौके में शामिल होना चाहती थी, लेकिन मेरा आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन आज आपके बीच है, आप जब भी मुझे आवाज़ देंगी, हमारे संगठन महिला समाज को आवाज़ देंगी, महिला समाज आपके बीच रहेगा। हम महिलाओं की एक ही मांग है कि हमारी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ से? हमारी